गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस रज़ा न्यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 12:08, दोपहर हो गई है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे लास्ट सफ़र की, जो हमने बाई बस किया फ्रॉम मुंबई टू प्रयागराज। टोटल 33 आवर का ये जो सफ़र था। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, सब हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो लेट अस गो एंड सी हाउ डज इट गोज़ लाइक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिकट प्राइस की बात करते हैं, जो हमने पेटीएम से बुक किया 3302 रुपये 50 पैसे। ये एग्जैक्ट प्राइस है और ये है टोटल जर्नी का टाइम 33 आवर। टिकट प्राइस जो था 3302 रुपये था। 33 घंटा इस सफ़र को लगने वाला था और हम एक शॉर्ट बैग लेकर निकल पड़े अपने रूम से फ्रॉम मीरा रोड टू बोरीवली ईस्ट, जहां पर एक एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक के पास बहुत सारी बसें आके लगती हैं। हर कंपनी की आती हैं, एक से एक रंग बिरंगी कलरफुल आजकल बसेस चलने लगी है। सबसे ज़्यादा जो चलती है वो सिटी इंटरसिटी करके नाम है, वो चलती है और वो शायद सबसे फेमस भी है। उसके अलावा सबसे अच्छी और सबसे लग्जूरियस शायद गरुड़ ट्रैवल है और उसके बाद हंस की आती है। बहुत सारी हैं, मतलब अभी हम नाम कितना गिनाए। हमको जो सही लगी वो यही वाली लगी जिससे हम सफ़र किया और इस वाली कंपनी का नाम था हमसफ़र। यस, हमसफ़र नाम की एक ट्रेन भी है, बस भी है। बस लेकिन प्राइवेट है और ट्रेन गवर्नमेंट होगी, प्राइवेट हो गई है रेलवे, तो हमसफ़र भी प्राइवेट ही हो सकती है। खैर, इस जर्नी की हम बात करेंगे और बहुत ही जल्दी सारी बातों कंप्लीट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान दें जो चीज़ आपको साथ में रखना है, जो चीज़ सबसे पहले सफ़र के दौरान करी जाती है। वैसे तो हम बाइक ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, कार ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, बस जर्नी ज़्यादा नहीं करते हैं। जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखता तो हम बस का ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि मुंबई से प्रयागराज आने में कई सारे मेरे पास ऑप्शन थे। फ्लाइट का था, बस का था, ट्रेन का था, बाइक का था, इतने सारे ऑप्शन थे। उसके बाद भी हमने बस क्यों चुना? और ऐसा भी नहीं कि बस का सफ़र सबसे सस्ता सफ़र ट्रेन का है। बस का 3300 रुपये है। 3300 का मतलब पता है, कुछ ट्रेनों में 3300 में सेकेंड क्लास मिल जाता है, कुछ ट्रेनों में 3300 तक फर्स्ट क्लास में मिल जाता है, जो बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है ट्रेन में। बाकी हमने जिक्र किया कि बाइक से भी आने का प्लान था। अब बाइक में ये है ना कि बाइक मेरी हो चुकी है बहुत पुरानी। लंबा सफ़र वैसे तो कर सकते हैं, बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन हमको लगता है कि अभी थोड़ा उसमें और चीज़ों को ऐड करना है, कुछ चीज़ों को और मॉडिफाई करना है, तब हम उसको लॉन्ग रूट पर ले जा पाएंगे। अब देखो ले जा पाते हैं कि नहीं ले जा पाते कि बाद में दूसरी बाइक ले लेते हैं। फिलहाल उस बाइक में कुछ और काम करवाने हैं, जैसे पूरी बॉडी पेंटिंग होती है और ब्लैक कलर से पेंटिंग करवानी है। मीरा रोड में भी एक जगह हमने पता किया तो 10,000 वो मांग रहा था। अंधेरी में हमने एक जगह पता किया 20,000 वो मांग रहा था, 18,000 वो मांग रहा था। तो हमको मीरा रोड वाला ज़्यादा सही लगा। 10,000 रुपये में क्या करते हैं, जितने भी पार्ट है सबको निकाल देते हैं और बॉडी को पेंट कर देते हैं, नई बना देते हैं। जहाँ पे रस्ट है, जहाँ पर कहीं टूटा फूटा है, वेल्डिंग सोल्डिंग करके एकदम नई बना देते हैं। अंदर से भी नहीं हो जाती और बाहर से भी नहीं हो जाती है। तो वो चीज़ हमको कराना है ताकि हम अपनी बाइक को हमेशा के लिए अमर कर सकें, क्योंकि ये मेरी पहली बाइक है और पहली बाइक के साथ एक अजीब सी इमोशनल फीलिंग होती है जो अटैच्ड रहती है उस बाइक के साथ। और हमेशा उस बाइक को हम देखना चाहते हैं कि चलती रहे, कंडीशन में रहे, और उस बाइक को कंडीशन में रखने के लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है, जो पैसा हमें इस पर अब खर्च करना पड़ेगा ताकि इसको हम हमेशा के लिए चलाएं, हमेशा के लिए देखें कि ये चलती रहे। और इसीलिए ये सब काम कराना ज़रूरी है। और ऊपर से अभी काफ़ी अच्छी भी चल रही है, तो हम इस पर काफ़ी लंबा टूर भी कर सकते हैं फ्यूचर में। उसके लिए कुछ अपग्रेड्स कराने। मुंबई में कई सारी दुकानें हैं, कई सारी मार्केट है जहाँ पर नए पार्ट्स आते हैं और आसानी से लग जाते हैं, सस्ते भी लग जाते हैं। और उसके अलावा मुंबई में स्क्रैप मार्केट भी है। अगर इस बाइक में कुछ टूटता फूटता भी हो तो स्क्रैप शॉप जाके उस पार्ट को हम लगवा सकते हैं। बाइक वैसे 13 साल पुरानी हो गई है, जगह जगह पे रस्टिंग हो गई है, कुछ पार्ट उसके टूट गए हैं। अभी उसमें और कुछ काम कराना है, इसीलिए अभी हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया। तो बाइक को हटाओ साइड में। उसके बाद आता है फ्लाइट का। फ्लाइट इमीडिएट अगर हम टिकट बुक करेंगे 12-13 हज़ार रुपये का टिकट है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर 6-7 हज़ार का बुक करना है तो एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद। और हमको इमीडिएटली आना था क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया है, तो रमज़ान में मुंबई में अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खाना पीना सब अपने से बनाना पड़ता है, बड़ी हेडेक हो जाती है। और अगर बाहर से लाएंगे तो बाहर का ऑयली खाना, डेली खाना, और ऊपर से एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो इसलिए सबसे सस्ता सौदा यही है, किसी तरह घर पहुँच जाए। ट्रेन का तो आपको पता ही है कि ट्रेन का टिकट आजकल मिल ही नहीं रहा है, किसी भी ट्रेन में नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करो, बहुत जंग लड़ो, तब जाके एक टिकट बड़ी मुश्किल से मिल जाएगा।
और दूसरी चीज़ जहाँ पे हम रह रहे थे मीरा रोड में, वहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाना बहुत लंबा पड़ता है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन का नाम है, 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऑटो से जाने में 500 रुपये लग जाता है, और अगर हम कैब बुक करेंगे तो 700-800 रुपये तक लग जाता है सिर्फ स्टेशन जाने में। आप लोग ये सोच रहे होंगे लोकल से क्यों नहीं जा रहा है। लोकल की बात बताएं तो मीरा रोड एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर लोकल फुल होके आती है और फुल होके जाती है विथ सामान, विथ लगेज। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। लोग बहुत चिक चिक करते हैं, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा करो, ऑटो से जाओ, कैब से जाओ, लोकल अवॉइड करो। और ऊपर से मेरे पास कैमरा है, लैपटॉप है और दूसरे चीज़ें हैं जो टूट सकती हैं, तो लोकल में जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। लोग धक्का मुक्की कर सकते हैं, स्क्रैच पड़ सकता है, कैमरा टूट सकता है, लैपटॉप की स्क्रीन टूट सकती है। बात करें हमारी जर्नी की तो बोरीवली में ये मेरा बोर्डिंग स्टॉप था। अब पहले रात का जो सफ़र था वो मेरा बहुत जल्दी पूरा हो गया, 7-8 घंटे में ही, क्योंकि मुंबई से औरंगाबाद कुछ 400-450 किलोमीटर दूर है। उस टाइम सबसे सही लगा हमको कि बस से ही ट्रैवल करते हैं। बस ये रहता है कि बस में थकाई ज़्यादा लग जाती है क्योंकि रोड अच्छी नहीं है, पूरे इंडिया की बहुत उछलती है बस रास्ते भर, भले ही उसमें एयर सस्पेंशन लगा रहता है। तो औरंगाबाद पहुंचने से पहले हमको लग रहा था कि औरंगाबाद में अगर पूरे दिन रुकेगी बस तो हम कहीं इधर उधर साइट सीन घूम लेंगे। औरंगाबाद जब पहुंचे तो हमने बस के कंडक्टर से भी पूछा कि कितनी देर रुकेगी, तो बोला 4-5 घंटे। तो हम तो पूरे दिन के प्लान में थे, पूरा दिन अगर मिलता तो औरंगाबाद घूमते। जैसे औरंगाबाद केव है, एलोरा केव है, अजंता केव है, बीबी का मकबरा है और सारे मुगल के मॉन्यूमेंट है, छोटे मोटे बड़े बड़े। जब हमने सुना कि 4 घंटा है टाइम, तो 4 घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है ब्रश करते खाते पीते। हालांकि हम जा सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरा बैग थोड़ा भारी था ना, तो उसको रखने की सही जगह मिल नहीं रही थी। अगर हम कहीं रख देते तो चले जाते। हमको सबसे सही लगा कि अभी के लिए यही रखने, बाकी जब घूमने आएंगे बाइक से या कार से तब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो 6 बजे से बैठे बैठे करीब 1:30 बजे के बाद हमको बस मिली नेक्स्ट वाली, जो औरंगाबाद से सीधे प्रयागराज के लिए आती है। और उस बस में टाइम हमको लगा होगा, क्योंकि 1 बजे दोपहर में निकली है, नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे पहुंची है। करीब 20 घंटा लग गया औरंगाबाद से लेकर प्रयागराज जाने में। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं प्राइस, तो 1000 रुपये लगा होगा मुंबई से औरंगाबाद, और औरंगाबाद से प्रयागराज जाने में 2000 रुपये। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये लगी कि इस बार की जर्नी में स्टॉपेज बहुत कम था, बहुत फास्ट बस भागी। अगर हम टिफिन नहीं ले जाते तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमने खुद से टिफिन बना लिया लास्ट टाइम ऐप का यूज़ करके, जो कि ब्लिंकिट है, उस पे से कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा लिए, जो मेरा रास्ता अच्छे से कट गया। अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि इंडिया में कोई भी बेसिक चीज़ को लग्जरी बनाने का एक अलग ही टैलेंट है। जैसे बाथरूम, टॉयलेट, कितनी बेसिक चीज़ें ना, कितनी आम चीज़ें, इन चीज़ों को कितना लग्जूरियस बना दिया गया है। स्लीपर बस में एक बाथरूम कंपलसरी होना ही होना चाहिए, जो कि नहीं होता। और कहीं अगर बस रुकती है बाथरूम के लिए तो इतना कीमती बना देते हैं कि फटाफट जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो आप समझ सकते हैं ना कितना लग्जूरियस चीज़ बना दी गई है। और उसके अलावा टिफिन देना या पानी देना, ये सब बेसिक चीज़ है और इन चीज़ों को लग्जूरियस बना दिया गया। और किसी बस में तो कॉम्प्लीमेंट्री दिया ही नहीं जाता है। उसके अलावा बेसिक चीज़ की बात करें तो तकिया साफ हो, बेडशीट साफ हो, ब्लैंकेट साफ हो, ये सब चीज़ बेसिक है जो नहीं होती। बस को तो छोड़ो, ट्रेन पर भी साफ नहीं होती। एक तरफ हम लोग कंपेयर करते हैं बड़े बड़े कंट्रीज से इंडिया को, वहीं दूसरी तरफ बेसिक चीज़ ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इतनी लंबी जर्नी करनी है तो आप 3-4 चीज़ हैं जो बहुत ध्यान में रखनी है। पहला कि अपना खाना घर से ज़रूर लेकर आए। दूसरा, क्लोथ सिर्फ कॉटन का पहने तो बेटर है, क्योंकि कॉटन ऐसा कपड़ा है जिसको आप बहुत कंफर्टेबली पहन सकते हैं। तीसरी चीज़ कि स्लीपर ज़रूर रख लें, क्योंकि स्लीपर बस में ये होता है कि बार बार शूज़ पहनना उतारना हेक्टिक हो जाता है, जल्दी उतरना होता है, जल्दी चढ़ना होता है, तो उसके लिए स्लीपर भी रखें। उसके अलावा कुछ और चीज़ ज़रूरी है, जैसे गार्बेज बैग, आप पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें छिलके, कुछ खाना पीने की चीज़ जो वेस्ट हो जाती है उसको रखना, और उसको तब फेंकना जब बस रुक जाती है। तो बस वाले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका साइड को, लेकिन अपना सिविक सेंस बना कर रखना है कहीं भी जाना है। उसके अलावा आपको एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखना है। भले ही कोरोना ख़त्म हो गया, कोविड ख़त्म हो गया, लेकिन सैनिटाइज़र रहने से ये होता है ना, कहीं कहीं पे पानी नहीं रहता है तो हाथ उससे हम अपना क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद तो एक टिश्यू पेपर भी रखना ज़रूरी है कि कभी हमको खांसी आ गई, छींक आ गई, तो उसकी मदद से आसपास के लोगों को इन्फेक्शन ना हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, और वो है ये एस हुक स्टील वाली,
जिसकी मदद से आप अपने छोटे मोटे बैग को कहीं पे भी ऐसे टांग सकते हैं, चाहे ट्रेन में चाहे बस में। इससे आपका जो बेड एरिया रहता है जहाँ पे आप सोते हैं वो पूरा एरिया आपको मिलता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारा बैग थोड़ा भारी होता है या एक्स्ट्रा कुछ बैग है सब हमारे सीट पर ही पड़ा हुआ है, हमें हाथ पैर फैलाने की जगह नहीं मिल रही है, उससे आपकी नींद पूरी नहीं होगी, रास्ता काफ़ी अनकम्फर्टेबल होगा और आपको बहुत थकाई होगी। तो इस चीज़ से आपकी थकाई मिट सकती है। और मोबाइल आजकल सबके पास है तो एक पावर बैंक होना तो ज़रूरी है। जिस गाड़ी पे जा रहे हैं वहाँ पे भी चार्जिंग के सिस्टम होते हैं, लेकिन उस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि पता नहीं है ना कि अभी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एज अ बैकअप पावर बैंक रख लें तो अच्छा है। हालांकि ये सब चीज़ आजकल सब लोग रखते हैं, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो पहली बार सफ़र करना शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खाना कभी पेट भर कर फुल नहीं खाना है, क्योंकि बस का सफ़र बहुत हचके वाला होता है। कहीं पे भी गड्ढा आ जाता है, कहीं पे भी रोड ख़राब हो जाती है, तो कुछ आपके साथ प्रॉब्लम ना हो जाए, वॉमिटिंग ना हो जाए, अजीब सी तबीयत ना होने लगे, तो इसलिए खाना लाइट रखें। हमको तो लगता है खाने की जगह चाय पी ले, खाना ना खाएं चाय पी ले, खाना खाना भी तो बहुत हल्का, बिल्कुल लाइट फूड। इतनी चीज़ों को ज़रा ध्यान में रख के ही सफ़र करें तो बेटर है। बाकी अभी हम घर पे आ गए हैं तो हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ प्लान हो मेरा कहीं जाने का, ट्रैवल करने का, तो आने वाले दिन में हम देखेंगे, जो होगा जैसा होगा बता देंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अंजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।